हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेजिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ प्लस रिवीजन ऑन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। ये आपके जेकेएसएसबी, जेकेपी कंस्टेबल, पटवारी, जेकेपीएसआई, नायब तहसीलदार, फॉरेस्टर, जेकेएएस एग्ज़ाम के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। इससे पहले हमने पुंछ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद राजौरी, रियासी, जम्मू और कठुआ डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो देख लेना। 20 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर करने हैं। आज हमारे पास पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिटी नेम्ड आफ्टर राजा उधम सिंह। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और आंसर देना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके सामने है, विच सिटी नेम्ड आफ्टर राजा उधम सिंह सर्व्स एज द डिस्ट्रिक्ट कैपिटल एंड द नॉर्थर्न कमांड हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड आल्सो होस्ट ए फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट FBSU ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। देखिए, एक ही स्टेटमेंट में आपको कितनी सारी चीज़ें कवर हो जा रही हैं, तो इसलिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं। अमृतसर, लुधियाना, उधमपुर, जलंधर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे उधमपुर। ठीक है, उधमपुर इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ये पता होना चाहिए, उधमपुर सिटी जो है वो नेम्ड आफ्टर राजा उधम सिंह है और ये सर्व करता है एज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड द नॉर्थर्न कमांड हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी एंड आल्सो होस्ट ए फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट FBSU ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो ये याद रख लेना, डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास उधमपुर है इसके बारे में मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दूँ इसके बारे में, तो यहाँ पे आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। जैसे कि जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये सिचुएटेड कहाँ पे है? इन द साउथर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। किस तरफ है? साउथर्न पार्ट ऑफ, जो हमारे पास साउथर्न पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर यूटी का, इस तरफ ये सिचुएट करता है। और ये बाउंडेड है किसके साथ? नोट किया करो चीज़ों को। बाउंडेड है हमारे पास बाई, बाउंडेड ऑन द वेस्ट, वेस्ट से ये किससे बाउंडेड है? बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाई रियासी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट से ये हमारे पास वेस्ट से जुड़ा हुआ है। और नॉर्थ से रामबन है इसके, नॉर्थ बाई रामबन। ठीक है, नॉर्थ से रामबन आ गया इसके। और हमारे पास इन नॉर्थ ईस्ट बाई डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और फिर याद रखना है, साउथ ईस्ट बाई सांबा एंड कठुआ डिस्ट्रिक्ट एंड साउथ वेस्ट बाई जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट में इसके कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? साउथ वेस्ट में हमारे पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट आता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। इतना समझ आ गया? ओके, तो ये आपने याद रखना है। उधमपुर जो है ये थर्ड लार्जेस्ट सिटी है जम्मू रीजन का एंड फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी है इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, और उधमपुर जो है ये टाउन जो है ये सर्व करता है एज द डिस्ट्रिक्ट कैपिटल एंड द नॉर्थर्न कमांड, मैंने आपको बता दिया, इंडियन आर्मी का। देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद बाकी बातों को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच सिटी इन द जम्मू, जहाँ पे पूछा गया है विच सिटी इन द जम्मू डिवीजन। स्टेटमेंट को अच्छे से सुनना और पढ़ना। विच सिटी इन द जम्मू डिवीजन ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ यूज बाई द आर्म फोर्सेज एज ए ट्रांजिट पॉइंट बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर ऑन नेशनल हाईवे 44 एंड इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन द डिवीजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उधमपुर, श्रीनगर, लेह, अनंतनाग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास उधमपुर। ओके, उधमपुर ही इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रख लेना, ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आर्म फोर्सेस का एक ट्रांजिट पॉइंट है बिटवीन जम्मू के बीच में और श्रीनगर के बीच में ऑन नेशनल हाईवे 44 पे। ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ओवरव्यू में थोड़ा सा और आपको दे दूँ, टोटल एरिया जो है ना उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का, वो 2000 हमारे पास 380 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। ओके, ये आप नोट कर लो। और पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, क्या कह रहा हूँ मैं, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इसकी पॉपुलेशन 5.58 लाख। ठीक है, 58 लाख है। ओके, तो उधमपुर की हमारे पास लगभग कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं एज पर डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग? फोर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ठीक है, 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ओके, उधमपुर है, उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चनैनी और रामनगर। उसके बाद उधमपुर डिवाइडेड किया गया है 4 सब डिवीजन में। कितने? 4 सब डिवीजन है इसके। ओके, इतना आपने याद रखना है, 4 सब डिवीजन। ये भी आप याद रख सकते हैं।
ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? बसंतगढ़, रामनगर, चनैनी, दूदू। उधमपुर इज़ डिवाइडेड इनटू, इसकी 8 तहसील हैं। कितनी तहसील हैं जी? 8 तहसील है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। एग्जामिनर को कोई पता नहीं क्या पूछ ले। और 17 ब्लॉक्स हैं इसके, टोटल इसके 17 ब्लॉक्स हैं, आपको पता होना चाहिए। और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली लगभग इसके 357 विलेज हैं। कितने? 357 विलेज हैं और 326 इसकी पंचायत हैं। तो इतना आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पे थर्ड पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिटेज साइट इन उधमपुर। कौन सी इनमें से हेरिटेज साइट है? किरमची टेम्पल, ये भी हमारे पास उधमपुर में और क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, ये तो आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास चौंट्रा देवी या बबूर टेम्पल या फिर रामनगर फोर्ट, ये सारी की सारी जो है हमारे पास ये रिलीजियस प्लेसेस या टेम्पल जो भी हैं, ये सारे के सारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। पहले तो आप ये सब नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पूछा था हेरिटेज साइट के बारे में, तो इसमें रामनगर फोर्ट आता है। ऑप्शन नंबर डी इज था करेक्ट आंसर, ठीक है। रामनगर फोर्ट आता है। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है रामनगर फोर्ट किसने बनवाया था। मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, जम्मू एंड कश्मीर जीके मैंने सारी कंप्लीट करी थी। प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, बहुत ही अच्छे से की हुई है। अगर वो आप प्लेलिस्ट देख लोगे और ये साथ में ये, तो जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता एग्जाम में, ठीक है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए सारे मैंने पेपर उठा के देखे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया हो। तो यहाँ पे आपने बताना है रामनगर फोर्ट को किसने बनाया था। ये आप कमेंट बॉक्स में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे मेंशन करना। देखते हैं सबसे अच्छा आंसर कौन देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रामनगर फोर्ट, ठीक है। इतना आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डियर एस्पिरेंट्स, विच सेग इज क्रिएटेड विद ड्रेनेज ए लेक। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाने का मकसद क्यों है कि देखें, विच सेग इज क्रेडिटेड विद द ड्रेनिंग ए लेक टू क्रिएट कश्मीर ऑफ विच जम्मू बिकेम ए सेपरेट पार्ट लेटर। एक्चुअल में ये इसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ था, और यहाँ पे जो किताबों में बताया गया है, तभी ये क्वेश्चन यहाँ पे लाया। सेग, यहाँ पे विश्वामित्रा, सेग वशिष्ठता, या फिर सेग कश्यप, या सेग अगस्त्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेग कश्यप। सेग कश्यप को हमारे पास क्रेडिट जाता है ड्रेनिंग ए लेक टू क्रिएट कश्मीर, ठीक है, ऑफ विच जम्मू जो है बिकेम ए सेपरेट पार्ट लेटर। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया आपसे? इन विच माउंटेन रेंज, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन पूछा है इन विच माउंटेन रेंज इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उधमपुर लोकेटेड एंड व्हाट इज द प्राइमरी टेराइन ऑफ द एरिया। कि कौन से माउंटेन रेंज में डिस्ट्रिक्ट उधमपुर लोकेट करता है और प्राइमरी टेराइन क्या है एरिया का। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि ताकि आपका जो टॉपिक है वही कंप्लीट हो जाए एमसीक्यूज के थ्रू। अरावली रेंज डेजर्ट ट्राइन है इसका, शिवालिक रेंज मॉन्टेनियस ट्राइन है इसका, विंध्यान रेंज प्लेटू ट्राइन है या वेस्टर्न घाट कोस्टल ट्राइन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शिवालिक रेंज है और मॉन्टेनियस ट्राइन है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। शिवालिक रेंज और मॉन्टेनियस जो हमारे पास ट्राइन है, ये आप याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सी इसमें से मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में? पत्नी टॉप, मनाली, शिमला, ऊटी। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इजी सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पत्नी टॉप। देखिए पत्नी टॉप जो है ये एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो याद रखना, बाकी तो मनाली, शिमला, ऊटी ये तो इसमें आते ही नहीं है, ये तो सारे ही रॉन्ग हो गए। यहाँ से एलिमिनेट करना भी सीखना चाहिए। तो पत्नी टॉप इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया इन अप्रैल 2023। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 2023 अप्रैल 2023 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर ने उधमपुर को इनिशिएटेड किया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम के साथ? किसान संपर्क अभियान के साथ, दक्ष किसान के साथ, किसान साथी के साथ, ऑल ऑफ द अबव। अप्रैल 2023 में जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर है उधमपुर इनिशिएटेड, ये सारी की सारी जो स्कीम्स है ना ये इसमें आती हैं इसमें, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। किसान संपर्क अभियान भी है, दक्ष किसान भी है और किसान साथी भी है। तो याद रखना, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि करंटली भी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बीच में रखा जाए ताकि आपको हर एक चीज़ कंप्लीट हो सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया आपसे? व्हेन वाज द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है ये कंप्लीट कब हुआ था? अब ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आपसे क्वेश्चन की क्या पूछा गया है, तो ये भी उधमपुर में आपसे पूछा गया है, कब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कंप्लीट हुआ? 2015, 16, 17, 18। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 2017 में हमारे पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल क्या हुआ था?
कंप्लीट हुआ था, इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया और विद ए लेंथ ऑफ 9.2 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है, 9.28 किलोमीटर। ओके, और एंड द ये क्या है, कंट्री फर्स्ट टनल है फीचरिंग ए फुली इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम। अब ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ है। अब बताएं ज़रा, चनैनी नाशरी टनल है, अटल टनल है, जवाहर टनल है, पीर पंजाल टनल है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर है चनैनी नाशरी टनल, और इसी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, सॉरी यहाँ पे बी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे ये क्या है, ए चनैनी नाशरी टनल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल सर्व्ड एज द मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट। आप समझना क्वेश्चन को, कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है जिसने सर्व किया मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट एंड लेटर फाउंडेड द भारतीय जन संघ। सरदार वल्लभ भाई पाटिल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके नाम पे चनैनी नाशरी टनल बना है। तो आप याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डॉक्टर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, सर्व्ड एज द मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट एंड लेटर फाउंडेड द भारतीय जन संघ। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे लाया ताकि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ट्रेन वाज द फर्स्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ट्रेन वाज द फर्स्ट टू रन ऑन द उधमपुर जम्मू लिंक इन 2005। 2005 में कौन सी ऐसी पहली ट्रेन थी जो उधमपुर जम्मू लिंक पे हमारे पास चली। जम्मू राजधानी एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, उधमपुर एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। क्या है, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस वाज द फर्स्ट टू रन ऑन द उधमपुर जम्मू लिंक इन 2005। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया, विच डांस रिचुअल इज परफॉर्म्ड इन उधमपुर ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स। कौन सा इनमें से डांस रिचुअल जो है परफॉर्म्ड किया जाता है उधमपुर में ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स के दौरान। भांगड़ा, गरबा, सुरमा, जो हमारे पास फ्यूमनी सॉरी कथक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। याद रख लेना, इनमें आपको पता है भांगड़ा भी यहाँ का नहीं है, ना ही कथक है, मैंने आपको ये पढ़ाए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी सुरमा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। रिचुअल इज परफॉर्म्ड इन उधमपुर। यहाँ पे एक और होता है, आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पास कुद डांस होता है, ठीक है। तो वो भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, देखें यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आपको इन चीज़ों के बारे में बता दूँ। जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं ना उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की, या लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो उधमपुर सेलिब्रेट्स मेनी फेस्टिवल विच आर कॉमन टू नॉर्थन इंडिया सच एज लोहरी यहाँ पे होता है, नोट करते जाओ। लोहरी की बात करते हैं। बसंत जो हमारे पास पंचमनी होती है, पंचमी, बसंत, नोट करो, बसंत पंचमी, ये यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बैसाखी भी होता है, और इम्पॉर्टेंट मुस्लिम फेस्टिवल तो आपको पता ही है, वो तो हर जगह होते हैं, ईद उल फितर, ईद उल ज़ुहा, अलॉन्ग विथ सिख रिलीजियस फेस्टिवल जैसे गुरु गोविंद सिंह बर्थडे होता है। उधमपुर इज़ इन द पहाड़ी हार्ट लैंड है, एंड दस पहाड़ी और डोगरी यहाँ की जो हमारे पास, एज वेल एज डोगरी सॉन्ग और जो डांस फोक जो हमारे पास यहाँ के हैं, ये ट्रेडिशन क्वाइट कॉमन है यहाँ का। सुरमा की बात करें, फुमनिया की बात करें, सुरमा यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास फुमनिया है, ठीक है। मैंने आपको ये आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ाया था। और कुद जो है ये डांस रिचुअल हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं यहाँ पे, रिचुअल्स पे, कुछ जो हमारे पास मैरिज सेरेमनीज पे, कल्चरल इवेंट्स पे। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो ये अपने सुजान के लिए भी जाना जाता है उधमपुर। और सुजान कौन कौन से, जैसे सुजान सच एज डिश ऑफ कलाडी की बात करें, कलाडी, ठीक है। कुल्टियाँ दी दाल, KULTHEIN, कुल्थियाँ दी दाल, पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या, आप अच्छे से पढ़ सकते जो यहाँ के हैं। और ये आप याद रख सकते हैं, अम्बल भी है एक चीज़ यहाँ की जो सीज़न में आती है, और मैनी अदर डोगरी डिशेज़ आती हैं, ठीक है। और डोगरी, गोजरी, हिंदी यहाँ की क्या हैं, मेजर लैंग्वेजेस हैं, ये आप याद रख लेना, ठीक है। आगे चले।
आगे क्या पूछा गया आपसे, आगे क्वेश्चन पूछा गया विच टाइप ऑफ फेस्टिवल एंड ट्रेडिशन आर कॉमनली सेलिब्रेटेड इन उधमपुर। कौन से टाइप के फेस्टिवल और ट्रेडिशंस जो है कॉमनली सेलिब्रेट किए जाते हैं उधमपुर में। अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना। साउथ इंडियन फेस्टिवल्स एंड भारत नट्यम डांस फेस्टिवल्स कॉमन टू नॉर्थर्न इंडिया एंड पहाड़ी डोगरी डांस रिचुअल्स। वेस्टर्न म्यूजिक फेस्टिवल्स एंड सालसा डांस। जापानीज फेस्टिवल्स एंड काबुकी थिएटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, फेस्टिवल्स कॉमन टू नॉर्थर्न इंडिया एंड पहाड़ी डांस रिचुअल, तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिशेज इज नॉट मेंशनड। क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट मेंशनड एज ए पार्ट ऑफ सीजन फेमस इन रामनगर विद इन द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। कलाड़ी, कुल्तियन दी दाल, अंबल, बिरयानी। ऑलरेडी मैंने आपको अभी समझा दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बिरयानी जो है ये मेंशन नहीं है एज पार्ट ऑफ सीजन। ओके, तो याद रख लेना, ये आपने याद रखना है। देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट हमें कहते रहते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। मैंने आपको हर रोज़ बोलता हूँ कि जो पीडीएफ है, आपको जितने भी लेक्चर हो चुके हैं हमारे आज तक, जम्मू एंड कश्मीर जीके कंप्लीट किया है, कंप्यूटर कंप्लीट किया है, दोबारा पढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर साइंस के एमसीक्यूज़ की बात करें, एमसीक्यूज़ के थ्रू ही अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है तो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैंने आपको कहा 399 रुपीज़ में ये सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो कि मतलब बहुत ही जेन्युइन है। ठीक है, और एक बात और, अगर आप पटवारी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इस 399 में आपको 15 सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, करंट अफेयर भी मिल जाएंगे। तो और आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट हुआ, अगर जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, किसी और अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो 399 रुपीज़ में मिल जाएंगी आपको पीडीएफ एमसीक्यूज़ की, तो आप ले सकते हैं। नंबर है 8492886188। और अब गौर से सुनना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये लेक्चर आज पढ़ा रहे हैं हम, अब आपको ये पता होना चाहिए हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो हमने अभी ही स्टार्ट किया। उसकी फ़ी 500 रुपी है। जब तक आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते, जितने भी लेक्चर्स हमारे आते हैं, टेस्ट आते हैं, कुछ भी होता है, करंट अफेयर के लिए कोई चीज़ होती है, हम इस ग्रुप में ना वो सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं, पीडीएफ से लेकर, करंट अफेयर से लेकर, टेस्ट से लेकर सारी चीज़ें। तो ये वन टाइम फ़ी है। क्या है ये? वन टाइम फ़ी है। अगर आप अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ये आपको काम करेगा। बाकी रही जेकेपी कांस्टेबल की बैच की बात। जेकेपी कांस्टेबल, बहुत सारे मैसेज आते हैं सर आपका बैच, ऑनलाइन बैच कौन सा है। बहुत सारे मैसेज हैं, हमने अभी रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमने एक डिसीजन लिया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 500 रुपीज़, तो नेक्स्ट 5 अगस्त से हम बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। बस आपका काम है चीज़ों को पढ़ना, रिवाइज़ करना। और ये इसलिए आपको कह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन इसलिए करवा दो ताकि हमें पता चल सके कितने एस्पिरेंट जो हैं हमारे साथ उस बैच में जुड़ सकेंगे। फिर हम उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टीचर, मैथ के लिए अलग से टीचर लाएंगे, इंग्लिश का अलग से लाएंगे, जीके जीएस वगैरह तो मैं खुद पढ़ा दूंगा, साइंस भी पढ़ा दूंगा, करंट अफेयर भी। ये सारी चीज़ें मैं खुद भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 5 अगस्त से आपके लिए 500 का बैच कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए तो हमारी भी मेहनत होती है बहुत ज़्यादा, आपसे ज़्यादा हम मेहनत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाने में, हर एक ऑथेंटिक मटेरियल को यहाँ पे हर एक मतलब सोर्सेज से इकट्ठा करना, फिर उस पर क्वेश्चन बनाने, ये बहुत मुश्किल काम है। एक भी गलती हो जाती है तो आप ही लोग हमें कमेंट करना शुरू कर देते हो। देखिए गलतियाँ भी हो जाती हैं, बड़े बड़े टीचर्स होते हैं उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, कहीं किसी बुक में कुछ दिया होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हर एक सोर्स को अच्छे से देखा जाए, फिर आपके लिए क्वेश्चंस वगैरह, टॉपिक वगैरह तैयार किए जाए। चलिए ये बात हो गई हमारी, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, क्या है हमारे पास, और मैंने नंबर बता दिया, उसी पे आपने मैसेज करना है। बाकी अपडेट वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है लर्न विद मीज़ू। और अगर आपको अपडेट वगैरह के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे पिन किया होता है हमने, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लिया करो, ताकि आपको टाइमली जो भी यूट्यूब पे क्लासेज आती हैं उनका लिंक आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ किरमची। ओके, ऑप्शन ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द पांडवास वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ किरमची। ऑप्शन बी किरमची वाज द कैपिटल ऑफ बूती, ए प्रिंसिपलिटी ऑफ जम्मू अंडर द रूल ऑफ दाया करन सक्सेसर। और ऑप्शन सी किरमची वाज फाउंडेड
by the successor of Daya Karan, a ruler of Kashmir, और किरमची was never a significant location in जम्मू रीजन। एक्चुअल में उधमपुर में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? किरमची वाज द कैपिटल ऑफ बूती। ऑप्शन ये है सही, और ये एक प्रिंसिपलिटी थी जम्मू की अंडर द रूल ऑफ दाया करन सक्सेसर्स। तो याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? अकॉर्डिंग टू दीवान नारसिंह दास नरगिस, क्वेश्चन को समझना कि अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास दीवान नार सिंह दास नरगिस थे, विच रूलर डिफीटेड द लास्ट मोनार्क ऑफ बुटियाल्स डायनेस्टी लेडिंग टू द इंक्लूजन ऑफ बूती इन टू जम्मू किंगडम इन 1834 एडी। यहाँ पे आना था, तो बताएं ज़रा, अकॉर्डिंग टू दीवान नारसिंह दास जो नरगिस हैं, इनके अकॉर्डिंग कौन सा रूलर है जिनने डिफीट किया था लास्ट मोनार्क ऑफ बुतियाल्स डायनेस्टी को और लेडिंग टू द इंक्लूजन ऑफ बूती इन टू जम्मू किंगडम इन 1834 एडी? राजा गुलाब सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, किंग दाया करन या फिर हिम्मत सिंह? तो इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा रंजीत सिंह। ओके, महाराजा रंजीत सिंह अकॉर्डिंग टू दीवान नारसिंह दास के नरगिस के अकॉर्डिंग महाराजा रंजीत सिंह ने डिफीटेड किया था लास्ट मोनार्क ऑफ बुटियाल डायनेस्टी और लेडिंग टू द इंक्लूजन ऑफ बूती इनटू जम्मू किंगडम इन 1834 एडी। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट वाज द एंशिएंट विलेज ऑफ मोंगरी नोन एज? यहाँ पे मोंगरी केव्स भी है ना उधमपुर में, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ के क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? व्हाट वाज द एंशिएंट विलेज ऑफ मोंगरी नोन एज एंड व्हाट डज द टर्म सोनारा मीन्स? ऑप्शन है मोंगरी ए लैंड ऑफ एंशिएंट ट्रेशराइंस, सोनारा ए लैंड ऑफ 100 वाटर स्प्रिंग्स, या फिर हमारे पास सोनारा ए लैंड ऑफ 100 माउंटेन्स, या मोंगरी ए लैंड ऑफ 100 रिवर्स। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मोंगरी हमारे पास किस नाम से जान जाती थी? सोनारा के नाम से, और सोनारा का मतलब है लैंड ऑफ 100 वाटर स्प्रिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ सुरिनसर मानसर लेक एज ऑफ नवंबर 2005? कि जो डेजिग्नेशन है सुरिनसर मानसर लेक की, ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रामसर कन्वेंशन साइट है, या फिर नेशनल पार्क है, या बायोस्फीयर रिजर्व है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रामसर कन्वेंशन साइट है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? सुरिनसर और मानसर लेक उधमपुर में ही आती हैं। इसका आंसर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आती हैं? रामसर, जो हमारे पास कन्वेंशन साइट है। तो 2005 में ये डिक्लेयर की गई थी, इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए आपको मैं बताता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे हेरिटेज में मैंने आपको बता दिया था कि रामनगर फोर्ट है। क्या है? रामनगर फोर्ट, नोट कर लो। रामनगर फोर्ट है यहाँ पे हेरिटेज साइट में एक, और फिर आपके सामने यहाँ पे है हमारे पास शीश महल, एक शीश महल भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद रिलीजियस श्राइन प्लेसेस में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जगह हैं यहाँ पे, जैसे महामाया टेम्पल है यहाँ पे। क्या है? महामाया टेम्पल, नोट करो, जो कहाँ पे है? बारीगढ़ में, बारीगढ़ में। और यहाँ पे महाकाली टेम्पल भी है, महाकाली का एक टेम्पल भी है, महाकाली टेम्पल। और ये कहाँ पे है? ये हमारे पास राहम्बल में है। और मरारा देवी टेम्पल भी है। क्या? मरारा देवी टेम्पल, ये भी आप नोट कर सकते हैं। शंकर देवता भी है यहाँ पे। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं प्यारे दोस्तों, एक सेकंड, कि हमारे पास यहाँ पे शुद्ध महादेव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौरीकुंड एंड मंताली में है शुद्ध महादेव। और ग्रुप ऑफ टेम्पल क्रिमची मैंने बता दिया, देविका भी है। फिर आपके सामने बाबूर टेम्पल है यहाँ पे। कौन सा? बाबूर टेम्पल, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। और पिंगला देवी भी है यहाँ पे, पिंगला देवी, पिंगला देवी एक हमारे पास रिलीजियस श्राइन है यहाँ पे। और इस्कॉन टेम्पल उधमपुर में भी है, इस्कॉन टेम्पल, तो आप याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। और अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल मैंने बता दिया। उसके बाद हमारे पास आपको पता होना चाहिए नत्था टॉप है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पत्नी टॉप है। क्या है? पत्नी टॉप, ये भी आप नोट करो। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है? कुद है। ठीक है, जहाँ पे कूद डांस भी होता है। और उसके बाद यहाँ पे जज्जर कोटली, मानसर लेक, टूरिज्म विलेज कुलवंता, यहाँ पे है टूरिस्ट विलेज पंचेरी। तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजिकल लेजेंड्स हाउ डिड सुरिनसर लेक ओरिजिनेट? आपसे पूछा गया है कि हिंदू माइथोलॉजिकल लेजेंड्स के अकॉर्डिंग सुरिनसर लेक कैसे ओरिजिनेट हुई। ऑप्शन है, ए ज्ञात सरपेंट क्रिएटेड इट बाय स्लिथरिंग थ्रू द लैंड, या फिर
A spring gushed from the earth when Arjun shot an arrow into the monster. A divine being poured a vessel of water onto the ground, or it was found by a meteorite impact. तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए स्प्रिंग गस्ट फ्रॉम द अर्थ व्हेन अर्जुन शूट एन एरो इनटू द मॉन्स्टर। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजिकल लेजेंड्स तो ये हमारे पास सूर्य लेक इस तरह से ओरिजिनेट हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है नेक्स्ट हमारे पास, क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज़ द 2800 ईयर ओल्ड, आपसे पूछा गया है सुध महादेव टेम्पल लोकेटेड, चनानी तहसील डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चनानी में है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में है। तो 2800 ईयर ओल्ड ये सुध महादेव टेम्पल है। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इन द नीलमतपुरना के अंदर क्या है, व्हाट इज़ द दविका रिवर डिस्क्राइब्ड एज, दविका रिवर भी आपको पता है यहाँ पे, तो ए रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयाज, ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉडेस पार्वती, ए सैक्रेड रिवर ऑफ गैंग्स, या फिर ए रिवर एसोसिएटेड विद लॉर्ड विष्णु। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉडेस पार्वती। नीलमतपुरना के अंदर हमारे पास दविका रिवर को डिस्क्राइब किया गया है एक मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉडेस पार्वती, तो यह आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ उधमपुर पॉपुलरली नोन एज, ये उधमपुर पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ देविका एंड लैंड ऑफ बोवलीज, लैंड ऑफ रिवर एंड लैंड ऑफ वैलीज, लैंड ऑफ किंग्स एंड लैंड ऑफ क्वींस, लैंड ऑफ टेम्पल्स एंड लैंड ऑफ फोर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लैंड ऑफ देविका एंड लैंड ऑफ बोवलीज, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की हम बात कर रहे थे, तो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर लोकेशन की बात करें तो इज सिचुएटेड इन द शिवालिक रेंज ऑफ द हिमालयस। ट्राइन की बात करें, एरिया इज ए प्रीडोमिनेंटली ये माउंटेनियस एरिया है। क्लाइमेट की बात करें, अपर रीजन एक्सपीरियंस करता है स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर। और यहाँ पे रेपुटेशन की बात करते हैं तो उधमपुर इज नोन एज द लैंड ऑफ देविका एंड लैंड ऑफ बोवलीज, मैंने अभी आपको बता दिया। हेडक्वार्टर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज नेम्ड आफ्टर राजा उधम सिंह, द एल्डेस्ट सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, फाउंडर ऑफ डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, टाउन वाज एस्टेब्लिश्ड इन ए डेंस फॉरेस्ट एरिया वेयर उधम सिंह फ्रीक्वेंटली वेंट टू हंटिंग ट्रिप्स एंड इवेंचुअली चूज द स्पॉट फॉर द टाउनशिप ड्यू टू हिज फॉन्डनेस फॉर इट। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, हु फाउंडेड किरिमची और विच इज नोन फॉर इट्स ओल्ड टेम्पल एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन, राजा कृहिक या फिर राजा उधमपुर या फिर राजा शर्मा या फिर राजा सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजा कृहिक। राजा कृहिक ने फाउंडेड किया था किरिमची को और विच इज नॉन फॉर इट्स ओल्ड टेम्पल्स एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेस इन उधमपुर, इनमें से कौन सी फेमस रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेस है उधमपुर की, बबूर टेम्पल, गेटवे आर्क, एफिल टावर या फिर स्टेचू ऑफ लिबर्टी। इस क्वेश्चन का आंसर है बबूर टेम्पल। ओके ऑप्शन नंबर ए जो है ये एक फेमस रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेस है उधमपुर की, तो आप याद रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज वन ऑफ द फेमस साइट। अब आपसे ये पूछा गया है कि मेंशन्ड ही नहीं है वन ऑफ द जो फेमस साइट, बबूर टेम्पल ये भी यहीं पे है, क्रीमीची टेम्पल ये भी यहीं पे है, गोल्डन टेम्पल ये तो नहीं है यहाँ पे, और शीश महल ऑफ रामनगर ये तो यहीं पे है। तो गोल्डन टेम्पल इज नॉट मेंशन्ड एज वन ऑफ द फेमस साइट, तो ये आप याद रख लेना। इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ बेसिक्स चीज़ें मैंने आपको बता दी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप गलत नहीं करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। बाकी जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आप याद रखना, अच्छे से मेहनत करें। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। आज जो सेकंड क्लास होगी वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो अमेंडमेंट बिल 2023 था उस पर शॉर्ट सी क्लास होगी, जो मैंने आपको बताया है कि हर रोज़ 5 और 10 मिनट की एक शॉर्ट क्लास हुआ करेगी जो इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, तो उस क्लास को भी अटेंड ज़रूर करना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको वो क्लास शो होती रहे। ओके जी, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।